हेलो एंड वेलकम टू विपीडिया। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर नबार्ड ग्रेड ए 2022। नबार्ड ग्रेड ए इज़ एन ऑफिसर बेस्ड जॉब जिसके साथ में आपके साथ जुड़ जाते हैं एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर पास बैंकिंग में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू यू कैन गेट इनटू द ऑफिसर जॉब्स। अगेन ये ग्रेड ए से शुरू होगा एंड इट वुड गो अप टू एफ। आपके पास एक इमेंस अपॉर्चुनिटी रहती है फॉर नॉट ओनली द ग्रोथ बट ऑल्सो अ करियर दैट इज़ प्रॉमिसिंग एज वेल एज इट इज़ चैलेंजिंग एंड it gives you a growth, right? So let's move forward और समझते हैं। आज मैं डिटेल में बताऊंगी नबार्ड ग्रेड का एग्जामिनेशन क्या होता है, कैसे कंडक्ट करवाते हैं, क्या क्या इसमें आता है। अगर मैं नबार्ड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें जिनका मुझे पता होना चाहिए, या अगर मैं प्रिपरेशन शुरू करने का सोच रही हूँ तो मैं क्या करूँ, वो छोटी छोटी चीज़ें आज हम सारी बात करेंगे रिगार्डिंग नबार्ड ग्रेड ए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं नबार्ड ग्रेड ए के दो भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े रहे हैं। आई वुड लाइक टू थैंक देम एंड एट द सेम टाइम कंग्रेचुलेट ऑल द एस्पिरेंट्स who have cleared NABARD grade A 2021 this year. We have got more than 40 plus selections there, and at the same time when we talk about it is still counting. So let's look forward. NABARD grade A की recruitment हर साल conduct की जाती है। जो previous recruitment cycle था उसकी completion के साथ में we have got over 40 plus selections, and at the same time when we talk about this particular scenario, if you are preparing for NABARD grade A, do not prepare for just clearing the phase 1 or moving forward to it. Your aim should be to become someone who gets into the hall of fame and gets the ultimate aim is to clear the examination in such a way कि ऐसा नहीं पढ़ना कि चलो देख लेते हैं। सीधा ये होना चाहिए इस समय आपका एम कि इफ़ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नबार्ड ग्रेड ए। अगर मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ तो मैं अगर नबार्ड ग्रेड ए की तरफ एक फोकस रख के पढ़ने का सोच रहा हूँ, आई विल नॉट लुक बैक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नबार्ड ग्रेड ए विदाउट एनी डिले। चलो शुरुआत करते हैं इस छोटे से मैसेज के साथ में रिगार्डिंग नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। चलिए लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दिस एग्जामिनेशन फर्स्ट। सबसे पहले हम नबार्ड की बात करते हैं। नबार्ड एग्जैक्टली है क्या? नबार्ड एक ऐसा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो 12 जुलाई 1982 को अपनी एग्जिस्टेंस में आया है, जिसका बेसिक एम रहा है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसी के बेस पे इनका विजन बना कि डेवलपमेंट बैंक के तौर पर सामने आना, कि जिसका नेशन फॉर फॉस्टरिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी, और मिशन भी उसी तरीके से उनका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटिव financial and non-financial intervention. So they had been covering up all these things on the basis of agriculture and rural development. When we talk about this organization, जब मैंने आपसे बात की नबार्ड ग्रेड ए की, यानी मैंने एक जॉब प्रोफाइल की आपसे बात की, ये है उसकी हायरार्की। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। असिस्टेंट मैनेजर से आपका ग्रेड ए शुरू होता है, देन आपके पास ग्रेड बी। आइडली ग्रेड ए और ग्रेड बी की रिक्रूटमेंट जॉब प्रोसेस एक साथ आती है, यानी इस बार जब भी नोटिफिकेशन अभी आने ही वाली है, ज़्यादा समय नहीं रह जाता, बिकॉज पिछली बार जुलाई अगस्त के आसपास में आपके एग्जामिनेशन शुरू हो चुके थे और इसके रिक्रूटमेंट साइकिल खत्म हो चुका है। तो यानी चांसेस बढ़ जाते हैं कि बहुत जल्दी नबार्ड ग्रेड ए का इस ईयर का रिक्रूटमेंट साइकिल भी शुरू होने को है। सो आपके पास क्या आता है? असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, देन मैनेजर ग्रेड बी, देन असिस्टेंट जनरल मैनेजर आपके पास ग्रेड सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ऐसे करते करते आपके पास आ जाते हैं अल्टीमेट यहाँ पर इसका पूरा प्रोसेस। अब जब आप इसको एम करने का सोच रहे हो, व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। और इसका आप देख सकते हैं इट गोज अप टू द एरिया ऑफ डायरेक्टर। दो जो हायर पोजीशंस है दे आर हार्ड टू क्रैक इन टर्म्स ऑफ दिस। आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम टेन्योर और एग्जामिनेशन के बेस पर आप इनिशियल जॉब प्रोफाइल की तरफ से डेफिनेटली उसे क्रैक करके आगे बढ़ सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि अच्छा मैंने ये तो बता दिया कि हायरार्की में हम कहाँ स्टैंड करेंगे, और ये याद रखिएगा ये ऑफिसर के सबसे फर्स्ट रैंक पर शुरू होने वाला है, बट ये ऑफिसर का फर्स्ट रैंक है, राइट? सो दैट मीन्स आपके पास आपने एक बार ऑफिसर लेवल से शुरू किया तो आप ऊपर ऊपर ही जाते जाएंगे। समय और आपके एग्जामिनेशन, ये दोनों चीजें, यानी टाइम टेन्योर दैट यू आर सर्विंग इन द ऑर्गेनाइजेशन प्लस द एग्जामिनेशन दैट यू आर क्लियरिंग, बोथ ऑफ दीज थिंग्स विल इंश्योर योर प्रमोशंस इन दिस एरिया। अब बात करते हैं, अब मैंने इतनी छोटी छोटी चीज़ें बात की तो ये बताती हूँ कि एग्जैक्टली नबार्ड ग्रेड ए का एग्जामिनेशन हर साल कैसे कंडक्ट किया जाता है। आइडली आपको रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन के जब हम देखते चलते हैं, जो नबार्ड ग्रेड ए का बेसिकली एक बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन आ गई। सो जब आप एक बैंक की तरफ से देखते हैं तो नबार्ड ग्रेड ए का जो जॉब प्रोफाइल है, ये हर ईयर इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस आता है, यानी हर ईयर आपको नॉट ओनली ग्रेड ए बट ऑल्सो ग्रेड बी, इन दोनों ग्रेड ए और ग्रेड बी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस इकट्ठी शुरू होती है। सो दैट मीन्स दैट अल्टीमेटली it is in your the ball is in your court whether you want to look forward towards a grade A or looking forward to grade B, whatever your call is, उसको समय सही उसे क्लियर करके चलेगा।
सो आज मैं जो बात कर रही हूँ वो नबार्ड ग्रेड ए की इन डेप्थ बात कर रही हूँ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ कि हर साल आपको इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो दिखता ही है. सो अगर आप पहली बार प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास इसकी अपॉर्चुनिटी आइडली हर ईयर आती है. पिछली बार के हिसाब से चले तो इस बार भी बस कुछ समय में इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होने को है. बट एज अ स्टूडेंट और एज एन एस्पिरेंट कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप ये सोचते हो कि मैम रिक्रूटमेंट आने के बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, सो दिस इज समथिंग दैट यू शुडंट रियली डू. योर प्रोसेस रिगार्डिंग द स्टडी शुड स्टार्ट वे बिफोर द notification comes out and your revision shall start from the day notification comes out. इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में घुसने का एक अपनी तरफ से एम रख कर बैठे हैं. राइट, चलिए अब हम आगे बात करते हैं. नबार्ड ग्रेड के एग्जामिनेशन के ना सिलेक्शन प्रोसेस में आपके पास 3 चीज़ें रहती हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड देन इंटरव्यू. सो आपके पास ये 3 चीज़ों की तरफ आपको फोकस करके चलना है. आपके जो फेज़ 1 है उसके अंदर ओवरऑल आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं. 8 सब्जेक्ट्स जिसमें आपके पास 200 क्वेश्चंस हैं और टाइम टेन्योर इज 120 मिनट्स. इस पेपर के अकॉर्डिंग अगर आप देख के चलते हैं तो जो आपका फेज़ 1 फॉर ग्रेड ए एग्जामिनेशन है उसके अंदर आपके पास क्या होता है, दीज आर द 8 सब्जेक्ट्स जिनमें इट स्टार्ट्स विद रीजनिंग 20 मार्क्स, इंग्लिश 30, कंप्यूटर नॉलेज 20, क्वांट 20, डिसीजन मेकिंग 20. दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर ओनली. ये इन्होंने नए पैटर्न में इसमें 10 मार्क्स का आपके पास डिसीजन मेकिंग ऐड किया है. देन जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, ESI यानी इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ जहाँ पर रूरल इंडिया पे फोकस होगा वो 40 मार्क्स की आएगी. और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट आपके पास विद एम्फेसिस टू रूरल इंडिया वो भी आपको 40 मार्क्स की आएगी. सो ओवरऑल आपके पास 200 मार्क्स का यानी आपके पास एक्चुअली 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 क्वेश्चन के अंदर से आपको ये कंप्लीट करना है और विद इन टाइम टेन ऑफ 2 आवर्स यानी आपके पास 2 घंटे 120 मिनट रहेंगे फेज़ 1 के अंदर. वंस यू गेट डन विद द फेज़ 1 इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है फेज़ 2. आपके पास रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के अंदर ना जिस टाइम रिक्रूटमेंट आते हैं तो 45 टू 60 डेज़ के आसपास का आपके पास फेज़ 1 का तक का टाइम होता है. फेज़ 2 में थोड़ा सा कम होता है बट स्टिल आपके पास इतना टाइम होता है कि अगर आप रिविजन की तरफ कर रहे हैं तो आप थॉरली रिवाइज डेफिनेटली कर पाएंगे. नाउ वंस यू आर डन विद द फेज़ 1 का कंप्लीट होने के बाद बारी आती है फेज़ 2 की. फेज़ 2 का ऐसा पेपर है कि ये अब एक डिस्क्रिप्टिव पेपर की तरफ जा चुका है. यानी अब हम नबार्ड की बात करें या फिर हम RBI की बात करें, बहुत से एग्जामिनेशन हो चुके हैं अब जो ना सब डिस्क्रिप्टिव की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं. वैसे ही ये भी मूव कर चुके हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की तरफ, जहाँ पर आपके पास डिस्क्रिप्टिव पेपर में कैसा आएगा, एक तो आपका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव आएगा और ये पेपर ऑनलाइन रहने वाला है. मतलब आपके पास पेन पेपर नहीं होगा, रादर यू विल हैव टू टाइप इट इन द PC. आपको PC का इस्तेमाल करते हुए आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर करना होगा. ये ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा पेपर जस्ट लाइक द फर्स्ट पेपर. सो यहाँ पर आपके पास 3 क्वेश्चंस रहेंगे. 100 मार्क्स का पेपर रहेगा ये वाला इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का और आपको उसमें 90 मिनट्स में आपको उसे फिनिश ऑफ करना है. अलॉन्ग विद दैट आपके पास क्या आ जाता है, जो पेपर 2 होगा जिसमें आपके पास ESI ARD का पॉइंट आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग जब आप देखते हैं तो वहाँ पर आपके पास 6 क्वेश्चंस दिए होंगे. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 और आपके पास क्या है 2 ऑफ 15 मार्क्स एंड 10 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो इसके बेस पर आपको उसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है. तो यू हैव गॉट 2 सब्जेक्ट्स व्हेन लुकिंग फॉरवर्ड टू द जनरल एरिया. ठीक है, वहाँ पर अगेन ऑब्जेक्टिव आएंगे 50 मार्क्स का, लेकिन क्वेश्चंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी 30. यानी कुछ क्वेश्चन 1 मार्कर, कुछ क्वेश्चन 2 मार्कर. ये फेज़ 2 के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव के अंदर कुछ 1 मार्कर होंगे, कुछ 2 मार्कर क्वेश्चन होंगे और टोटल 50 आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं. 50 मार्क्स आ जाते हैं एक्चुअली. 30 क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आपको 50 मार्क्स का मिलेगा. यानी कुछ आपके पास 2 नंबर्स के हो गए और कुछ 1 का हो गया और टोटल आपको इसके लिए मिलेगा सिर्फ 30 मिनट्स. यानी यू गेट अराउंड 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन. ठीक है, और उसके साथ में आपके पास जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके लिए आपको मिलता है 1.5 आवर और यू कैन से दैट इज 90 मिनट्स. टोटल नंबर ऑफ मार्क्स दैट इज 50 मार्क्स का आपके पास ये आ जाता है. एंड अब यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा कीबोर्ड ही. यानी डिस्क्रिप्टिव के कंप्लीट पेपर यानी फेज़ 2 आपका पूरा का पूरा आपकी टाइपिंग स्पीड, आपके लिखने के तरीके, आपका कंटेंट की नॉलेज, सब चीज़ों को एक साथ टेस्ट करता है. और अलॉन्ग विद दैट वो आपके ये भी चेक कर रहा है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आते हैं कि नहीं आते. सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच they are looking forward to when they are asking you to become a NABARD grade A officer. So इन सब चीज़ों को आपको देख के चलना है. इसके बाद आपका थर्ड स्टेप आता है, यानी फेज़ 1 आपका आया, फिर उसके बाद फेज़ 2 आया, इसके बाद लास्ट स्टेप होता है फेज़ 3 यानी इंटरव्यू. इंटरव्यू अगेन आपके पास अराउंड 50 मार्क्स का आ जाता है when you are preparing for this. अब बारी आ जाती है नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन के लिए. जब आप देखते हुए चल रहे हो तो आपको क्या करना होगा.
ओके, नाउ व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू इट, इसकी एज क्राइटेरिया क्या है? वैसे इट इज 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स। अब ये देखना है कि जिस समय इनकी रिक्रूटमेंट आती है उसके हिसाब से दे चेंज है। तो अगर आप इस बार देखोगे तो अगर ये इनकी एलिजिबिलिटी, अगर इस बार आपकी जो इसकी एग्जामिनेशन की पूरी नोटिफिकेशन अगर जुलाई अगस्त में आती तो आपको जुलाई अगस्त से लेकर अब तक के हिसाब से इसके बाद जो 21 होंगे और इसके पहले जो 30 नहीं हुए होंगे वो इसमें काउंट होंगे। मतलब फॉर बोथ द एजेस, मतलब दे हैव टू बी मोर देन 21 एंड दे हैव टू बी लेस देन 30 ईयर्स ओल्ड टू अप्लाई फॉर NABARD ग्रेड ए, राइट। सो ये है उसकी एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड अगेन द नेशनलिटी शैल बी इंडियन। देयर आर सर्टेन एरियाज जो हमने क्लॉजेस दिए हुए हैं, बट डिपेंड्स ऑन दैट। साथ में आधा आपके पास आता है कि NABARD ग्रेड ए की एलिजिबिलिटी, यानी जो जनरल स्ट्रीम जिसका एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर आपके पास क्या क्या आता है। सबसे पहले आपके पास ये होता है कि इसके लिए असिस्टेंट मैनेजर जो है फॉर रूरल डेवलपमेंट, बैंकिंग सर्विस और RDBS से बोल देते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास आपकी बैचलर्स आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए तब तक, और उसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। SC ST के लिए वहाँ पर इट इज़ 55%। और साथ साथ अगर आपने ग्रेजुएशन में अगर आपका 60% नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर आपके डिप्लोमा के अंदर आपने कम से कम 55% आपने स्कोर किया हो। SCs STs के लिए इट इज़ 50%। या फिर कोई भी एस्पिरेंट जो कि CA CS या ICWA हो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ जिन्होंने PhD की हो, PhD फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और UGC, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। यानी अगर आप अपने मार्क्स के साथ देख रहे हो, या तो आपके ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए, या फिर अगर वैसा नहीं हो पाया तो और है वहाँ एंड नहीं है तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन का काउंट होगा कि अगर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में मोर देन 55% उसमें स्कोर किया होगा, या फिर कोई भी पर्सन जो CA CS ICWA या फिर जिसकी PhD कंप्लीट हो गई हो। दे आर ऑल्सो समवन हु कैन लुक फॉरवर्ड टू द NABARD ग्रेड A 2022। अब बात आ जाती है इसकी, जब इसकी पे स्केल क्या रहती है, मतलब अगर कोई पेपर के लिए अप्लाई करो तो हमेशा ये रहता है ना कि पे स्केल क्या होगा, मतलब वेदर आई शुड रियली लुक फॉरवर्ड टू इट और नॉट। तो मैंने आपके पास पिछली जो इसका रिक्रूटमेंट नोटिस आया था उसके अंदर से मैं आपको बता रही हूँ। तो ऑब्वियसली ये बात आ जाती है कि अगली बार यानी इस साल की जब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगी तो उसके अंदर आपको पे स्केल में डेफिनेटली एक इंक्रीज देखने को मिल सकता है, ठीक है। देन या फिर आपके पास ये सेम रहेगा या फिर इससे ज़्यादा आगे चला जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट। इनका पे स्केल क्या रहता है, द बेसिक पे स्टार्ट्स फ्रॉम 28,150 पर मंथ। इन द स्केल उनके पास 20,150 से शुरू होता है, ये इंक्रीमेंट दैट विल गो अप टू 55,600। बट इसके साथ में आपकी बेसिक पे प्लस DAs बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिला कर, HRA आपको मिलता है, कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिलता है, ग्रेड अलाउंस मिलता है। इन सब चीज़ों को मिलाकर अगर उस समय की बात की जाए, मतलब लास्ट ईयर तक दे वर मेकिंग 70,000। सो इस बार की जो नोटिफिकेशन आएगी दैट विल डेफिनेटली प्रोवाइड अस द क्लैरिटी कि इस साल उन्होंने क्या किया है रिगार्डिंग देयर पे स्केल्स। बट अगेन 70,000 पर मंथ इज गोना बी द स्टार्टिंग सैलरी, राइट। सो दैट्स अ न्यू पॉइंट दैट टू बी नोटेड कि अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, मन में सोच रहे हो कि क्यों पढ़ूँ मैं NABARD ग्रेड ए के लिए, तो ये आपके पास एक रीज़न बन जाता है टू लुक फॉरवर्ड टू NABARD ग्रेड ए। अब उसी के साथ में आपके पास पर्क्स भी अवेलेबल होते हैं, यानी आपके पास फैसिलिटीज़ में भी कई चीज़ अवेलेबल रहती हैं, चाहे वो रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस हो, चाहे आपके व्हीकल्स की मेंटेनेंस हो, चाहे टेलीफोन चार्जेस हो या बुक ग्रांट हो, इवन आपकी फर्निशिंग के लिए भी आपको अलाउंस मिल जाते हैं। देन आपकी जो डिस्पेंसरी अवेलेबिलिटीज़ है, आपके पास इसके यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल रहेंगी। OPD के एक्सपेंसेस इंटरेस्ट फ्री आपको एडवांसेस मिलेंगे, LTC मिलेगा, लोन्स और एडवांसेस एट कंसेशनल रेट मिल जाएंगे। इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउस और यू मे बी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कार, या अपनी एजुकेशन है, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, कंज्यूमर आर्टिकल्स के लिए, अगर आप किसी भी तरह का लोन लेते हैं तो वो लोन को जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम पड़ेगा, चाहे वो ये सब हो, चाहे वो आपको पर्सनल कंप्यूटर चाहिए, यानी आप इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस खरीद रहे हैं या अपना घर खरीद रहे हैं या आप कार खरीद रहे हैं, तो आपको कम इंटरेस्ट पे करके आपको वो लोन मिल जाएगा। मार्केट रेट से कम के प्राइस पर यू कैन गेट अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, ठीक है। सो ये आपके पास आ जाता है, दिस इज व्हाट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इन टर्म्स ऑफ परक्यूजिट्स। अब इसी के साथ में सबसे पहले आ जाता है कि क्या आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी है। हर साल स्टूडेंट्स ना इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन यानी NABARD ग्रेड ए की प्रिपरेशन करना शुरू तो कर देते हैं, बट आई हैव सीन स्टूडेंट्स हैविंग दिस अप्रोच कि मैम वी वुड लाइक टू वेट,
एक बार नोटिफिकेशन आ जाए फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे. व्हेन द नोटिफिकेशन कम्स आइडली आपके पास 45 to 60 डेज से ज़्यादा का समय नहीं होता. और याद रखिए कि आपका मैंने अभी बताया फेज 1 का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है और फेज 2 के अंदर आपके पास ऑब्जेक्टिव के अलावा यू हैव गॉट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एज वेल, और वो ना कि सिर्फ इंग्लिश का बट आपके सब्जेक्ट्स यानी ईएसआई और एआरडी को भी आपको वहाँ पे कवर करके चलना है. सो इज इट रियली गुड इनफ टू डू सच अ थिंग कि हम 45 to 60 डेज सिर्फ और सिर्फ फेज 1 पे लगा देंगे और इफ वी क्लियर तो हम फेज 2 के लिए पढ़ने बैठेंगे. That's one of the approaches which is definitely a short-term approach. If you are preparing for NABARD grade A, then do not wait till the time the notification comes. That time should be only and only used for your preparation, that in the form of revision and test series. उन सब चीज़ों पर जाने का समय होगा, rather आपका यहाँ पर stuck up होना. So that's the question for the day. Have you started your preparation yet? Now, when we look forward to that, Abhipedia has got NABARD grade A courses. We had been working on this from quite a long time. We have got faculty जो इसके ऊपर काफ़ी समय से वर्क करती है. स्पेसिफिकली आप लोगों का एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हुए हमने इसका कोर्स बनाया है. अगर आप NABARD grade A की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी फर्दर डिटेल्स अवेलेबल है रिगार्डिंग आर कोर्सेज. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी हैव इन टर्म्स ऑफ द कोर्सेज फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर NABARD grade A दिस ईयर. NABARD grade A के लिए आपके पास यहाँ पर NABARD की बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे नीचे और वहाँ पर आपको उसकी डायरेक्टली यहाँ पर वो ले आएगा. अदरवाइज आप चाहें तो abhipedia.abhimanyu.com पर जाकर भी इसको खोल सकते हैं. आपको हमारे पोर्टल पर मिल जाएगा NABARD grade A की पूरी डिटेल्स. अगर आप NABARD grade A को फोकस करके बैठे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आई विल स्टार्ट माय प्रिपरेशन सून, देन डू नॉट लिंगर इट ऑन, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप ऐसे एग्जामिनेशन, ऐसे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर रहे हैं और यू आर लीविंग इट लेटर फॉर लेटर ऑन कि चलो बाद में देखेंगे, दैट वोंट बी अ गुड ऑप्शन टू टेक अप. सो मैं आपको NABARD grade A की हमारी डिटेल्स दे देती हूँ. आप NABARD grade A अगर प्रिपेयर कर रहे हैं सो यहाँ पर आकर आप हमारे पोर्टल पर इसको रिव्यू कर सकते हैं. यहाँ पर है हमारा पास NABARD grade A का एक प्रॉपर कोर्स. हमारे कोर्सेज के अंदर आपको मिल जाता है एक कंप्लीट कोर्स, एक आपका सिर्फ फेज 1 का कोर्स और सिर्फ फेज 2 का कोर्स भी. यानी अगर मैं NABARD grade A की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो आई कैन लुक फॉरवर्ड टू दिस एरिया जहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं एक कंप्लीट कोर्स. और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे पास 7 डे ट्रायल भी है और इसके साथ में आपके पास हमारे पास यहाँ पर साइन अप फॉर डेमो क्लासेस भी है. यानी आपके पास अब चॉइस है कि आपके पास कुछ क्लासेस ऐसा डेमो दिखने वाली है, आप इन डेमो क्लासेस को रिव्यू कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर. इस तरह की डेमो क्लासेस का ये फायदा रहता है दैट यू कैन परचेज अकॉर्डिंगली. कुछ वीडियोस देखिए, उससे आप समझने की कोशिश कीजिए. अगर आपको उससे बेनिफिट हो रहा है तो आप उसको फर्दर देख कर चल सकते हैं. एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ आपके पास सिर्फ फेज 1 का भी हमारे पास यहाँ पे कोर्स है. यू कैन साइन अप फॉर द डेमो क्लासेस देयर एंड यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट. यहाँ पर उसके साथ में एडिशनल आपके पास टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है. और साथ ही साथ द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज आपके पास फेज 2 का मेंस का भी आपको एरिया दिख जाता है जहाँ पर आपके पास ये मेंस का पूरा कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पर आपके पास डेमो क्लासेस अवेलेबल है. फॉर एनी डिटेल्स इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू NABARD grade A प्रिपरेशन, क्या चाहिए आपको उसको, और अगर आपको कोई गाइडेंस रिक्वायरमेंट होती है हमारे पोर्टल के ऊपर मेंटरशिप्स भी मिल जाती है इसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग. सो व्हाट यू कैन डू इज अगर आप NABARD grade A की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं और यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट दैट ब्रेक थ्रू मोमेंट जहाँ से आप उसकी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर व्यू पॉइंट देख सको, तो वो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी NABARD grade A की प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं और इसके कोर्सेज को और अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं. ईदर यू कैन डू दिस या फिर आप अपना नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं एंड वी विल बी कॉलिंग यू. So if you're starting with NABARD grade A, then do not delay your process. You should start it as early as possible because ultimately आपको preparation को focus करके चलना है. Because इसके अंदर ESI और ARD का जो portion है that has to be dealt in a proper way. Along with that phase 1 के पास आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं. Over 200 आपके पास total questions आ जाता है जिनको आपको focus करना है और अपनी जगह उसकी मेरिट लिस्ट के अंदर बनानी है. So जब आप उस तरह की प्रिपरेशन या उस तरह का आउटलुक रखते हैं तो क्यों डिले करना. अगर आप NABARD grade A को कुछ ढूंढ रहे हो या यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर स्टडीज राइट अवे, यू वांट टू स्टार्ट इट, देन डू नॉट वेट. सीधा हमारे पोर्टल पर जाइए और NABARD grade A के हमारे कोर्सेज को चेकआउट कीजिए एंड फाइंड आउट इफ यू फाइंड समथिंग कूल रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. दैट मीन्स इफ यू फाइंड समथिंग रेलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन, देन गो हेड एंड विदाउट अ डिले go ahead and proceed with the studies because ultimately your delay will cost you time as well as an opportunity. Then why to wait?
So go ahead and start your preparation and join our area of the studies right away. आपको हमारे पास हमारे पोर्टल के अंदर ना कि सिर्फ हर क्लास के साथ में आपको वीडियो क्लास मिलती है, उसके साथ में आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाती है, आपके पास वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, हर क्लास के साथ में माइक्रो टेस्ट अवेलेबल है, यानी जो भी हमने अपनी क्लासेस में करवाया होता है उस हर क्लास के अंदर आपको फर्दर टेस्ट भी अवेलेबल है। सो यू हैव गॉट अ पर्टिकुलर टेस्ट एज वेल। हर क्लास साथ में आपको पीडीएफ भी अवेलेबल है और उसी के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द कोर्सेज आउट देयर। सो हर कोर्स के साथ में एक रेलिवेंट आपके पास इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर आप नाबार्ड ग्रेड की प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो फिर उसके लिए एक सिस्टमैटिक वे से क्यों ना बैठा जाए। सो वहाँ पर उसकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारे पोर्टल पर जा सकते हो, जहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट फर्दर क्लैरिटी के साथ दिखता है और हर एक सब्जेक्ट के साथ में उसके सब्जेक्ट और उसके टॉपिक्स और सब टॉपिक्स सब चीज़ें अवेलेबल हैं और साथ ही साथ ये पर्टिकुलर फीचर्स भी। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड ग्रेड ए देन डू नॉट लूज आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी of preparing it with the best platforms and at the same time a platform which is definitely gonna be there in your preparation at every point of time, be it in the prelims or mains or even interviews. So keep on preparing and start visualizing the ultimate aim that you're looking forward to for NABARD grade A. All the very best guys and thank you.